बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इजी केमिस्ट्री चैनल के साथ मैं आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। ठीक है, हमारे पास है जी 10th की केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर है। लेकिन लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमारे पास है जी 10th की केमिस्ट्री। ठीक है, 10th की केमिस्ट्री का हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें से आज हमारा टॉपिक है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। ठीक है, हमने एसिड की जनरल प्रॉपर्टीज़ देखनी है। ठीक है, इसमें हम लोग जो हैं एसिड की दोनों प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से बात करते हैं, जिनमें से हमने इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की भी बात करनी है। हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अलावा हम लोग जो है वो बात करेंगे जी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, यानी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की भी बात करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, तो जनरल प्रॉपर्टीज़ जो हैं एसिड की, उसमें फ़िज़िकल और केमिकल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ देखी जाएंगी। ठीक है, इनमें से हम लोग सबसे पहले देखते हैं जी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हम लोग एसिड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें एसिड की जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से हमारे पास सबसे पहली आ जाती है जी इनके टेस्ट के लिहाज से। ठीक है, इनका टेस्ट हमारे पास होता है सोर टेस्ट। इसी चैप्टर के का जो टॉपिक नंबर 1 था, ठीक है, उसमें हम लोगों ने इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की बात की थी। ठीक है, कि सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आती है कि इनका जो टेस्ट है वो हमारे पास कौन सा होता है, सोर टेस्ट होता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें लेमन जूस। ठीक है, एग्जांपल हमारे पास कौन सी आ जाएगी, लेमन जूस की। ठीक है, सेकंड पे हमारे पास इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में आ जाती है कि ये ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देते हैं जी रेड में। ठीक है, लिटमस पेपर के अगर बात की जाए, ठीक है, तो ये जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, इनकी ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, कि ये ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देते हैं जी कौन से कलर में, रेड कलर में। ठीक है, इसके अलावा थर्ड पे आ जाता है कि ये क्रोसिव होते हैं कंसेंट्रेटेड फॉर्म में। ठीक है, ये कंसेंट्रेटेड फॉर्म में हमारे पास क्या होंगे, क्रोसिव होंगे। ठीक है, यानी कि अगर ये हमारी स्किन के ऊपर गिर जाएं तो ये इसको जो है डैमेज कर सकते हैं, ये इस हद तक क्रोसिव होते हैं। ठीक है, लास्ट पे हमारे पास होती है कि इनका जो एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन यानी अगर एसिड का सॉल्यूशन बनाएं हम वाटर के अंदर, ठीक है, तो वो एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली पास कर जाती है। ठीक है, अगर हम एसिड का कौन सा सॉल्यूशन बनाएं, एक्वस सॉल्यूशन बनाएं। ठीक है, कि एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करता है। ठीक है, तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की अभी हमने बात की है। एसिड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हमने टेस्ट के लिहाज से बात की है कि इनका टेस्ट कौन सा होता है, सोर टेस्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास कौन सी है जी, लेमन जूस की। ठीक है, इसके अलावा ये ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देते हैं जी रेड के अंदर। ये क्रोसिव होते हैं कंसेंट्रेटेड फॉर्म में और इनके जो एक्वस सॉल्यूशन हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखी हैं। अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है जी केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। इसमें हमने इसके केमिकल रिएक्शंस देखने हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला हम रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, यानी कि एसिड का हमने रिएक्शन देखना है किसके साथ, मेटल्स के साथ। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो हैं सबसे पहले इसका एक जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं कि जिसमें हम बात करते हैं कि अगर हम एसिड का रिएक्शन करवाएं मेटल के साथ, ठीक है,
जब भी एसिड का रिएक्शन होता है जी मेटल के साथ, तो इसके नतीजे में हमारे पास साल्ट बनता है और हमारे पास वहाँ पर हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। ठीक है, यानी जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं किसी भी मेटल का एसिड के साथ, तो इसके नतीजे में हमारे पास साल्ट बनेगा और वहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो खारिज होगी। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि फ़र्ज़ करें हमने जो है वो एसिड ले लिया है जी H2SO4। ठीक है, और मेटल हम लोग ले रहे हैं जिंक। ठीक है, सबसे पहली एग्जांपल है कि हमने एसिड कौन सा लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड, और मेटल हम कौन सा ले रहे हैं, जिंक। तो जिंक जो है वो यहाँ से ले लेता है SO4 और बना देता है ZnSO4 जो कि एक साल्ट है। ठीक है, और बाकी हमारे पास क्या बचता है, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। समझ आ गई आपको इस रिएक्शन की। ठीक है, यानी कि आपने एसिड लिया है H2SO4 और मेटल हमने कौन सी ली है जी, जिंक ली है। जैसे ही हम रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक मेटल यहाँ से SO4 लेता है और बना देता है ZnSO4 जो कि एक साल्ट है। ठीक है, और बाकी हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो खारिज हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है वो सेकंड पे बात करते हैं, इसके सेकंड रिएक्शन। तो जी सेकंड जो हमारे पास इसकी एग्जांपल है उसमें हम लोग ले रहे हैं HCl। ठीक है, ये हमारे पास एसिड है। जब हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं एल्युमिनियम मेटल के साथ, ठीक है, तो इसके नतीजे में हमारे पास जो है यहाँ पे बन जाता है 2AlCl3। अब ये देखें, ये 2 एल्युमिनियम, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जो हैं इसके 6 क्लोरीन ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास साल्ट बन गया। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कौन सी चीज़ बचती है, 6 हाइड्रोजन बचते हैं, जिसको हम लोग लिख लेते हैं कि ये हमारे पास जो है हाइड्रोजन गैस खारिज हो गई। ठीक है, यानी कि जो हमने अभी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला रिएक्शन देखा है कि एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन है। ठीक है, तो एसिड का जब भी मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस वहाँ पर खारिज होती है। ये MCQs में पूछ लिया जाता है आपके पास। ठीक है, कि जब भी एसिड और मेटल का रिएक्शन होता है तो वहाँ पर कौन सी गैस खारिज होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जो है वहाँ पर बताना होता है कि हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। ठीक है, इसके बाद हमने इसकी जो है वो 2 एग्जांपल्स पढ़ी हैं। दोनों एग्जांपल्स में हमारे पास सबसे पहले में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक का रिएक्शन करवाया तो हमारे पास जिंक सल्फेट साल्ट बना और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सेकंड पे हमने HCl एसिड लिया है और इसका रिएक्शन करवाया है जी एल्युमिनियम के साथ, जिसके नतीजे में एल्युमिनियम क्लोराइड हमारे पास साल्ट बना और हाइड्रोजन गैस खारिज हुई। ठीक है, उसके बाद हम इसके सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं कि हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं जी, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ हमने रिएक्शन करवाना है जी एसिड का। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसका एक जनरल रिएक्शन लिखूंगी। ठीक है, कि जब भी हम लोग जो हैं वो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करवाते हैं किसी भी एसिड के साथ, ठीक है, यानी कार्बोनेट का रिएक्शन करवाते हैं या फिर बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करवाते हैं, तो इसके नतीजे में हमारे पास बनता है जी साल्ट, इसके अलावा वाटर बनता है और हमारे पास यहाँ पर कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, यानी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास साल्ट, वाटर और उसके साथ अब यहाँ पे कौन सी गैस बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्बोनेट देख लेते हैं। हमारे पास है जी कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, हमने सबसे पहले एग्जांपल में कौन सा लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, हमने इसका रिएक्शन करवाना है जी HCl के साथ। जैसे ही हम रिएक्शन करवाते हैं जो Ca है वो यहाँ से 2 क्लोरीन ले लेता है और बना देता है CaCl2 जो कि साल्ट है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचे थे, 2 हाइड्रोजन इधर से 1 ऑक्सीजन लेके बना देते हैं H2O और बाकी यहाँ पे अब हमारे पास क्या बचता है, CO2।
ठीक हो गया। यानी हमने कार्बोनेट का रिएक्शन करवाया है कैल्शियम कार्बोनेट का HCl के साथ, इसके नतीजे में यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड साल्ट बन गया। ठीक है, इधर से हमारे पास जो है वाटर और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अभी हमने कार्बोनेट की एग्जांपल देखी है, नेक्स्ट हम जो है वो बाइकार्बोनेट की एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, हमारे पास है जी सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, जहाँ पे ये सेंटर में H आ जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास बाइकार्बोनेट में आता है। ठीक है, इसका हमने रिएक्शन करवाना है जी H2SO4 एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, जैसे ही हम रिएक्शन करवाते हैं ये दो Na बना और यहाँ से SO4 ये मिलके बना देते हैं Na2SO4 जो कि साल्ट है। ये आपके पास क्या है, साल्ट है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये H2 और इधर से ऑक्सीजन। ठीक है, यानी हमारे पास टोटल जो है वो यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, इधर आपके पास कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 बनेंगे। ठीक है, और ये जो है हमारे पास अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। ठीक है, यानी कि अब हम लोगों ने जो बात की थी सोडियम बाइकार्बोनेट की, इसमें हम लोगों ने जो है इसका रिएक्शन करवाया है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इसके नतीजे में इसका साल्ट बना, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बने और 2 ही कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है, तो जो सेकंड हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिएक्शन देखा है एसिड का, वो हमने देखा है जी कार्बोनेट के साथ या फिर बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है, तो जब भी हम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो साल्ट बनता है, इसके अलावा वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, तो इसमें भी ये MCQs पूछा जाता है। ठीक है, कि अगर हम किसी भी एसिड का रिएक्शन करवाते हैं किसी भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ, तो इसके नतीजे में वहाँ पर कौन सी गैस इवॉल्व होती है, तो कौन सी होती है जी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद हम इसकी जो है वो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। ठीक है, थर्ड पे हमारे पास आती है जी रिएक्शन विद बेस, कि एसिड का रिएक्शन हमने करवाना है जी किसके साथ, बेस के साथ। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपके पास। ठीक है, इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं जी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये इसी चैप्टर में हम लोग बेसिस की जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें इसके बारे में जो है वो जिक्र आएगा। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हम नाम देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें हम एसिड का रिएक्शन करवाते हैं जी बेस के साथ। ठीक है, तो जब भी एसिड का रिएक्शन होता है बेस के साथ तो हमारे पास बनता है जी साल्ट। तो जी यहाँ साल्ट और इसके साथ हमारे पास जो है वो वाटर बनता है। ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है जी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से क्या मुराद है। ठीक है, तो आपने बताना होता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है कि जिसमें एसिड और बेस दोनों का आपस में रिएक्शन होता है और इसके नतीजे में बनता है जी साल्ट और वाटर। ठीक है, इसके हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि हम लोग ले रहे हैं जी एसिड हमने ले लिया HCl और बेस हम लोगों ने ले ली है जी NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बेस। ठीक है, जैसे ही हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो Na यहाँ से ले लेता है Cl और ये बना देता है NaCl साल्ट, बाकी OH और H मिलके बना देते हैं H2O। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है जिसमें हमने HCl एसिड लिया है और इसका रिएक्शन करवाया है NaOH बेस के साथ। ठीक है, जैसे ही हमने रिएक्शन करवाया तो हमारे पास साल्ट बना NaCl और इसके साथ हमारे पास H2O वाटर बना है। ठीक है, इसके अलावा हम इसकी सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम लोगों ने जी H2SO4 का रिएक्शन करवाया है CuO के साथ। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड के साथ। जैसे ही हम रिएक्शन करवाते हैं तो Cu यहाँ से SO4 ले लेता है और बना देता है CuSO4 साल्ट। ठीक है, बाकी H2O बनता है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में डेफिनेशन के बाद आप इनमें से कोई सी एक एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने जो है बताना है कि एसिड और बेस के रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास साल्ट और वाटर बनता है और ऐसे रिएक्शन को हम नाम देते हैं जी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक हो गया, तो इसकी 3 हमने अभी तक केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी हैं। नेक्स्ट हम इसके रिएक्शन की बात करते हैं
रिएक्शन विद सल्फाइड एंड बाईसल्फाइड। पीछे हमने बात की थी कार्बोनेट और बाईकार्बोनेट की, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं सल्फाइड और बाईसल्फाइड के साथ, ठीक है। सबसे पहले हम इसका जनरल रिएक्शन लिखते हैं कि जब भी हम किसी भी रिएक्शन एसिड का रिएक्शन करवाते हैं सल्फाइड के साथ या फिर जी बाईसल्फाइड के साथ, ठीक है, सल्फाइड के साथ या फिर बाईसल्फाइड के साथ, ठीक है। तो इसके रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास बनता है साल्ट। इसके अलावा सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर इवॉल्व होती है, ठीक है, और हमारे पास बनता है जी H2O, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले सल्फाइड की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग जो है कैल्शियम सल्फाइड लें CaSO3, हम इसका रिएक्शन करवाएं HCl के साथ, ठीक है। जैसे ही हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो Ca यहाँ से 2 क्लोरीन लेके बना लेता है CaCl2। बाकी यहाँ पर आपके पास SO2 हम लोग ले लेते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, ये 2 हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ से ऑक्सीजन, ये मिलके बना देते हैं H2O, ठीक है। यानी हमने सल्फाइड लिया है, ठीक है, कैल्शियम सल्फाइड है हमारे पास। जैसे ही हम इसका रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ, ठीक है, तो इसका साल्ट बनता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनती है और वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर खारिज होता है, ठीक है। ये तो थी सल्फाइड की। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम कोई भी बाईसल्फाइड लें, जैसे कि हम लोग ले रहे हैं NaHSO3 सोडियम बाईसल्फाइड, ठीक है, हमने इसका रिएक्शन करवा दिया HCl के साथ, एसिड के साथ, ठीक है। जैसे ही हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये Na यहाँ से Cl, ये दोनों मिलके बना देते हैं NaCl जो कि साल्ट है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा ये 2 हाइड्रोजन इधर से 1 ऑक्सीजन लेके बना देते हैं H2O और बाकी यहाँ पे बच जाता है SO2 गैस, ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो इसमें भी ये MCQs हमारे पास आ सकता है कि जब भी हम किसी भी सल्फाइड या बाईसल्फाइड का रिएक्शन करवाते हैं जी किसी भी एसिड के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी गैस जो है वो इवॉल्व होती है, तो वो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद हम इसके जो है वो लास्ट केमिकल रिएक्शन के बारे में देखते हैं। वो रिएक्शन हमारे पास है जी 5th रिएक्शन है रिएक्शन विद सल्फाइड। हम लोगों ने रिएक्शन करवाना है किसी भी एसिड का, किसके साथ, सल्फाइड के साथ, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी एसिड का रिएक्शन करवाते हैं मेटल सल्फाइड के साथ, तो इसके नतीजे में हमारे पास जो है वो बनता है साल्ट और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कौन सी चीज़ बन रही है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो जब भी हमने सल्फाइड का रिएक्शन करवाना है एसिड के साथ तो साल्ट बनेगा और कौन सी गैस यहाँ पर इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। जैसे हम लोग ले रहे हैं जी H2SO4, हमारे पास एसिड है, हमने इसका रिएक्शन करवा दिया FeS, ठीक है, आयरन का सल्फाइड है। जैसे ही हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये Fe यहाँ से SO4 ले लेगा, ठीक है, और बना देगा FeSO4, बाकी H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यहाँ पर इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात की है जी इसके लास्ट केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास मिनरल एसिड कौन से होते हैं। तो मिनरल एसिड जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। मिनरल एसिड में 3 एसिड आ जाते हैं, जिनमें से सबसे पहला आता है जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड पे हमारे पास आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड और थर्ड पे हमारे पास आ जाता है जी HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो मिनरल एसिड हमारे पास जो हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है और हमारे पास आ जाता है जी नाइट्रिक एसिड। ये 3 एसिड हमारे पास कहलाते हैं मिनरल एसिड्स।
हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने जो है जनरल प्रॉपर्टीज़ देखी हैं एसिड की, जिसमें हमने सबसे पहले इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात की, ठीक है। उसके बाद हमने इनकी बात की है जी केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने इनके रिएक्शन देखे हैं, जिसमें मेटल के साथ हमने देखा है और बात की कि इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। इसके बाद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ इनके रिएक्शन की बात की, ठीक है। और हमने कहा कि इसमें हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड इसके जो हम लोगों ने रिएक्शन देखे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। इसके अलावा हमने एसिड का रिएक्शन करवाया जी सल्फाइड और बाई सल्फाइड के साथ, ठीक है। और लास्ट हमारे पास रिएक्शन था सल्फाइड के साथ, जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यहाँ पर इवॉल्व होती है, ठीक है। फिर हमने बात की कि मिनरल एसिड हमारे पास 3 होते हैं, HCl होता है, H2SO4 होता है और HNO3 होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह कल हम हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इस वीडियो को जो है वो नेक्स्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करें, ठीक है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।